हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इंग्लिश का नाम लिखी है फ्रेजल वर्ब्स, सीरीज नंबर फर्स्ट। सबसे पहले समझेंगे हम लोग व्हाट इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। अब देखिए, फ्रेजल मतलब क्या होगी, एक प्रीपोजिशंस और एक वर्ब, दो लोग चीज का कम से कम क्या होगा, इंक्लूड होगा आपका, और दो से एक अधिक का भी इंक्लूड कर सकते हैं। आइए समझते हैं डिफाइन फ्रेजल वर्ब्स। इन इंग्लिश ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक ग्रामर के अनुसार ए फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब जो है कॉम्बिनेशन होता है टू और थ्री वर्ड्स, दो या तीन वर्ड्स का, फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी, अलग अलग ग्रामेटिकल कैटेगरी को बांट के, ए वर्ब एंड अ पार्टिकल सच एज एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। इसमें कोई एडवर्ब होगा या तो कोई प्रीपोजिशन का बात किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। आइए एक और समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स का डिफिनेशन। क्या देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आर यूजुअली टू वर्ड फ्रेज। जनरली क्या है, ये दो वर्ड का फ्रेज होता है, मीन्स मुहावरा टाइप का होता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, इसमें से एक वर्ब होता है, फॉर श्योर एंड मोस्टली द अनदर वर्ड, और सेकेंड वर्ड जो होता है इज अ प्रीपोजिशंस, एक प्रीपोजिशंस होता है। देख रहे हैं, जनरली दो वर्ड की मिलके बनता है आपका फ्रेजल वर्ब्स, एक आपका वर्ब के रूप में और सेकेंड वन आपका प्रीपोजिशंस के रूप में। अगर एग्जाम्पल देखिए सिंपल दिया जाए, हम कहेंगे आपको क्या, देखिए गेट अप। अब देखिए गेट एक वर्ब है और अप एक प्रीपोजिशन है। गेट अप मतलब क्या होता है, उठना होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका। अब अकॉर्डिंग टू जो है जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं उसका क्या मीनिंग होगा, क्या रखा जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे आपका है एड अप। ये आपका इंग्लिश स्पोकन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत जरूरी काम करेगा और खासकर कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा करता है, और सेंटेंस बनाने भी आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट फायदा होगा। एड अप मीन्स होगा टू मेक सेंस, मतलब मीन्स क्या कर सकते हैं, सत्य या उचित प्रतीत होना। सत्य या क्या करना, आप पर्याप्त मात्रा में कुछ सही चीज के सही सेंस में दिखाई पड़ना को कहते हैं एड अप। अब देखिए एड मतलब क्या हो, जोड़ना। अप देखिए आपको यहां दो वर्ड मिल गया है, एक एड और एक अप। एड आपका एक क्या है, वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और अप एक प्रीपोजिशन के रूप में। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब्स बनता है। टू मेक सेंस यानी सत्य या उचित प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। आइए नेक्स्ट देखिए आपका है आस्क आफ्टर, टू इंक्वायर अबाउट। इंक्वायर मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूछताछ करना, किसी का नहीं बोलते इंक्वायरी करना है। मीन्स क्या होता है, किसी के बारे में पूछताछ करना, कोई पर्सन है उसके बारे में पूछताछ क्या करते हैं, आप आस्क आफ्टर करते हैं। मीन्स किसी का आप इंक्वायरी लेना को कहते हैं आस्क आफ्टर। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करके आप शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगे। और कोई टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में उस टाइप का वीडियो हम बना सकें। नेक्स्ट देखिए आपका है अटेंड ऑन, मीन्स टू सर्व। अब देखिए कहीं पे कोई व्यक्ति का, देखिए आपको बता रहे अकॉर्डिंग टू ट्रिक के साथ, अटेंड मतलब होता है किसी जगह पे उपस्थित होना। यहां पे लग गया ऑन। अटेंड ऑन मतलब हो गया टू सर्व, मीन्स सेवा करना। सपोज एग्जांपल दिया जाए कि कोई क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स का सेवा करते हैं, मतलब क्या हो गया, माता पिता को कोई सेवा करते हैं, तो हो गया अटेंड ऑन। इसे कह सकते हैं एग्जांपल तौर पर आई अटेंड ऑन पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं माता पिता की सेवा करता हूं। तो यहां पे क्या हो गया, अटेंड ऑन मतलब हो गया टू सर्व, मीन्स सेवा करना। आइए नेक्स्ट देखिए आपका है बैक आउट, टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड। अब देखिए टू चूज मतलब कि जो किसी भी कोई बात से सहमत नहीं हो उसे कहा जाता है बैक आउट। देखिए बैक आउट मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब क्या होता है, बैक पीछे से क्या चल रहा, बाहर चल रहा। उससे देखिए हम इसका निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। बैक आउट मतलब हो गया टू चूज
नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी की बात से सहमत नहीं होना को कहते हैं बैक आउट का आपका हो जाएगा फ्रेजल वर्ब टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड। बैकअप, अब देखिए बैकअप मतलब क्या हो गया, टू सपोर्ट मीन्स सहारा करना या तो किसी का सहायता करना, सहायता करना या तो किसी क्या कर सकते हैं आप, सहायता करना। देखिए बैकअप, अब देखिए क्या बोलते हैं कि मेरा ये बैकअप है। बैकअप मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज का कोई वर्क कर रहे हैं, ये काम खत्म होगा, नेक्स्ट टाइम में वो काम आप शुरू कर देंगे, तो आपका बैकअप। सपोज क्या है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बैकअप करके रखा हुआ है, जैसे मेरा खत्म होगा मैथ बनाना तो हम शुरू करेंगे पढ़ने के लिए साइंस, जैसे साइंस खत्म होगा हम शुरू करेंगे पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर को, तो उसका एक बैकअप बना हुआ है। कोई अगर आदमी कोई वर्क कर रहे हैं कहीं पे, कोई काम करने के, वो काम खत्म होगा हमको ये काम करना, तो शुरू में क्या बैकअप बना के रखे, मीन्स रूटीन बना के रखे हैं। बैकअप मतलब क्या हो गया, टू सपोर्ट मीन्स सहायता करना, तो बैकअप को आप ऐसे अकॉर्डिंग टू ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका है फ्रेजल वर्ब्स, बियर आउट। अब देखिए बियर एक क्या है, वर्ब से आउट क्या है, एक प्रीपोजिशन ग्रुप यूज किया गया। बियर आउट मतलब क्या हो गया, टू कंफर्म द ट्रूथ, सत्य को क्या करना, साबित करना, सत्यापित करना किसी भी चीज को सत्य के रूप में, कंफर्म करना मीन्स श्योर होना, तो क्या बोलेंगे, बियर आउट मीन्स हो जाएगा टू कंफर्म द ट्रूथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बियर अप मीन्स हो गया टू रिमेन हैप्पी इन डिफिकल्टी। अब डिफिकल्ट सिचुएशन में जो बचा हुआ है उससे क्या होना, खुश होना को बोलते हैं बियर अप। तो बियर अप मीन्स क्या हो गया, जो बचा हुआ है, टू रिमेन हैप्पी इन डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मतलब होता है कठिनाई के रूप में, जब किसी चीज से खुशी का एहसास करना, महसूस करना को कहेंगे बियर अप। आइए नेक्स्ट देखिए आपका है फ्रेजल वर्ब्स, बिकम ऑफ, टू हैपन मिस होना, क्या देखिए घटित होना, हैपन मतलब क्या होना, घटित होना। तो बिकम ऑफ अगर दिखाई पड़े फ्रेजल वर्ब्स, उसका मीनिंग हो जाएगा टू हैपन मीन्स घटित होना, कोई चीज घटना को बोलेंगे बिकम ऑफ मीन्स टू हैपन। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक इन वन। ब्रेक देखिए बोले कभी 2 या 3 वर्ड मिलेंगे, तो ब्रेक इन वन मतलब हो जाएगा टू इंटरप्ट मीन्स क्या हो गया, बाधा डालना, मिस कर सकते हैं आप, बाधा डालना क्या हो जाएगा, टू इंटर मतलब हो गया बाधा डालना। तो कर सकते हैं आप किसी भी वर्क के लिए खलल करना, किसी भी काम के लिए बाधा डाल देना, खलल करना, विपत्ति कर देना, तो बोलेंगे टू इंटरप्ट। अगर क्या है कि इंटर मतलब होता है कि बाधा करना बीच में, सपोजर क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रात के समय लाइट कट गया तो आपको क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, तो बाधा डाला गया आप में, तो ब्रेक इन वन, आप वहां एक समय क्या हो, एक समय ब्रेक लग गया, फिर किसी चीज का व्यवस्था कीजिएगा या इमरजेंसी किसी चीज का, तो आपका वो बढ़िया होगा। तो ब्रेक इन वन में से हो गया टू इंटरप्ट मीन्स बाधा डालना मीन्स खलल डालना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन मीन्स क्या हो गया, कोई कारण से किसी चीज का घटित होना को क्या बोलते हैं, ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन। जो क्या बताएं, ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन, कोई कारण से किसी चीज को घटित होना को कहते हैं ब्रिंग अबाउट। अगर निकाला जाए ब्रिंग, देखिए क्या एक वर्ब है, अबाउट एक प्रीपोजिशन के रूप में, 2 वर्ड मिलके क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब्स मीन्स टू कॉज टू हैपन, कोई चीज का घटित होना कोई कारण से, उसे कहते हैं ब्रिंग अबाउट। आइए नेक्स्ट देखिए आपका है फ्रेजल वर्ब्स, ब्रिंग ओ डबल एफ ऑफ। देखिए ब्रिंग एक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए मतलब क्या होना, सफलता पाना मीन्स सक्सेस करना, मतलब क्या कर सकते हैं आप, सफलता।
सक्सीड मीन्स हो गया सफलता। तो देखिए ब्रिंग अप मीन्स हो जाएगा टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट आप फ्रेजल वर्ब्स है ब्रिंग अप मीन्स क्या होना, टू रेज मतलब उत्पन्न करना, कोई चीज को बढ़ावा देना, बढ़ना, आगे बढ़ना को क्या बोलेंगे, ब्रिंग अप मीन्स क्या कर सकते हैं आप, टू रेज हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कहीं फ्रेजल वर्ब्स आपका ब्रिंग अप, तो आपको आंसर देना है टू रेज। ये बहुत जरूरी, सभी की जानना अति महत्वपूर्ण चीज है, सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉल फॉर मीन्स टू डिमांड, मतलब क्या होता है, मांग करना, मांग करना। ये क्या है, कॉल फॉर नहीं बोलते हैं, कॉल किए हैं किसी के लिए, मतलब क्या है, जब भी कॉल फॉर मिले तो समझना है फ्रेजल वर्ब्स किसी चीज का डिमांड करना। अगर कुछ चीज का डिमांड किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉल फॉर मीन्स डिमांड करना, यानी कह सकते हैं आप मांग करना को बोलेंगे। कॉल फॉर मीन्स हो गया डिमांड करना, मीन्स मांग करना। आइए देखिए नेक्स्ट आपका है कॉल ओ डबल एफ ऑफ एन इवेंट टू कैंसल, या तो बोलेंगे एबंडन, मतलब कैंसल मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। तो क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहा जाता है आपका कॉल ऑफ एन इवेंट कहा जाता है। मीन्स क्या होना, देखिए कैंसिल करना मतलब क्या करना, रद्द करना, या किसी भी प्रक्रिया को रोक देना, क्या कह सकते हैं आप, रद्द करना, रद्द करना, या तो बोलेंगे एबंडन मतलब क्या होना, कोई चीज को छोड़ देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। कॉल ऑन, अब देखिए कॉल के बाद यहां पे क्या है, ऑन है। टू पे अ विजिट, कॉल ऑन मतलब होता है जाकर किसी चीज से पे करके मुलाकात करना, मीन्स क्या हो गया, जाकर मुलाकात करना। तो ध्यान दीजिए अगर कहा जाएगा कॉल ऑन मीन्स कहीं पे जाके किसी चीज किसी व्यक्ति से मुलाकात करना को बोलेंगे कॉल ऑन टू पे अ विजिट। ये देखिए कॉल अप, कॉल अप मीन्स क्या हो गया, टू रिकॉल। कॉल अप मतलब क्या है, टू रिकॉल। अब रिकॉल मीन्स कह सकते हैं आप याद करना, तो मतलब क्या होता है, फिर से किसी चीज को अगर याद करते हैं तो कहा जाता है कॉल अप। कॉल अप किया गया मतलब क्या होना, कॉल अप कीजिए मतलब उसको रिकॉल करें, फिर से आप किसी चीज को दोहराएं, फिर से किसी चीज से बात करें, तो उसे कहते हैं कॉल अप मीन्स होता है रिकॉल करना। टू रिकॉल मीन्स हो गया याद करना। ध्यान देना है कॉल अप का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स टू रिकॉल। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब्स है कॉल अपॉन, टू इनवाइट, टू डू समथिंग। देखिए क्या है, टू इनवाइट, टू डू समथिंग मीन्स क्या हो गया, कुछ करने या बोलने के लिए क्या करना, आमंत्रित करना। इवेंट मतलब होता है ये आमंत्रित करना, उसको बुलावा भेजना, किसी भी चीज को क्या करने के लिए, कुछ करने या बोलने के लिए उसे आमंत्रित करना को बोलते हैं क्या चीज, कॉल अपॉन मीन्स टू इनवाइट टू डू समथिंग। तो कॉल अपॉन अगर एग्जाम में आता है तो किसी को बुलाना या सो उसको आमंत्रित करना, मीन्स टू इनवाइट टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखिए आपका फ्रेजल वर्ब्स है कॉल इन। कॉल इन दो वर्ड मिलकर क्या बन गया, कॉल आपका एक वर्ब्स है और इन एक प्रीपोजिशन से, दो मिलकर बना फ्रेजल वर्ब्स। कॉल इन टू समवन, भीतर बुलाना, अगर किसी को आप अंदर बुलाते हैं, भीतर बुलाकर क्या बोलेंगे, कॉल इन। कॉल इन मतलब होता है टू समवन, किसी को पुकारना और अंदर की ओर बुलाना को बोलते हैं कॉल इन। आई कॉल इन दिस पर्सन, उस व्यक्ति को मैं क्या करता हूं, अंदर बुलाता हूं। तो क्या बोलेंगे वहां पे आप, कॉल इन का एक फ्रेजल वर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं और अपने स्पोकन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आप याद रखते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। ध्यान दीजिएगा कॉल इन का मतलब क्या हो गया, टू समवन, किसी को बुलाना अंदर की ओर, भीतर की ओर, तो बोलेंगे कॉल इन मतलब हो गया टू समवन मीन्स बुलाना। नेक्स्ट है कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल
टू एग्जीक्यूट, तो क्या हो गया, पूरा करना। देखिए क्या बताएं आपको है, कैरी आउट मीन्स क्या हो, किसी कार्य, कोई काम, या तो क्या करना, किसी चीज को, आदेश को। कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो कैरी मतलब होता है ढोना। अब देखिए आउट मतलब बाहर, किसी भी काम को, कार्य को पूरी तरीके से पूरे करना को बोलते हैं कैरी आउट। मीन्स टू कंप्लीट और फुलफिल मतलब पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से, पूरी गहनशीलता से काम करना को बोलेंगे कैरी आउट। मीन्स टू कंप्लीट और फुलफिल, यानी टू कर सकते टू एग्जीक्यूट। आइए देखिए नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स, कैरी ऑन। देखिए क्या है, कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, टू कंटिन्यू। अब देखिए कैरी मतलब लगातार कैरी रखिए आप, कैरी ऑन कीजिए मतलब लगातार कोई काम को जारी रखना। मीन्स क्या बोलेंगे, कैरी मतलब हो गया कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स क्या हो गया, जारी रखना। तो कैरी ऑन मीन्स बोलेंगे टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। तो कैरी ऑन मीन्स हो गया टू कंटिन्यू, मतलब कैरी मतलब होना, ऑन कैरी ऑन करते रहो। मैंने कैरी ऑन करते रहो मीन्स हो गया लगातार कोई काम को करना, मीन्स जारी रखना, मीन्स कर सकते हैं टू कंटिन्यू। तो जब भी दिखाई पड़े आपको फ्रेजल वर्ब्स कैरी ऑन, तो उसका मतलब हो जाएगा टू कंटिन्यू, लगातार कोई काम को करना या तो लगातार जारी रखना। कैच ऑन, टू बिकम पॉपुलर मतलब क्या होना, प्रसिद्ध होना। फेमस हो गया ना, तो क्या हो गया, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होना। टू बिकम देखिए क्या है आपका, पॉपुलर में प्रसिद्ध होना, बहुत पॉपुलर होना, छा जाना। तो क्या बोलेंगे, कैच ऑन मतलब कि आपको कैच कर लिया गया। अब देखिए कैच मतलब क्या है, आपकी बात को कोई मोहित कर लेता है, आपकी बात को बहुत इजी में कुछ समझ लेता है, तो क्या है उसमें आप कर लिए हैं कैच ऑन कर लिए, मतलब क्या होना, टू बिकम पॉपुलर। तो कैच ऑन मतलब क्या कर सकते हैं, टू बिकम पॉपुलर हो जाना। कैच अप, देखिए कैचअप मीन्स हो जाएगा टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। अब टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड मतलब हो गया बराबरी पर आ जाना। क्या होता है, स्टॉप मतलब रोकना और उसके आगे पीछे ना जाना, मतलब बराबरी पर आ जाना। कर सकते हैं आप यहां पे बराबरी पर, बराबरी पर आ जाना। तो देखिए क्या हो गया, कैचअप मतलब टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, आगे नहीं बढ़ने देना, मतलब कि जिस लेवल पे हम हैं आप भी वही लेवल पे रहें। तो बोलेंगे कैच अप मीन्स टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे, क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम मतलब हो गया है दोष से मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, या तो क्या बोलेंगे, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना आप कर सकते हैं, मतलब आरोप मुक्त करना या दोष मुक्त करना। तो क्लियर मतलब क्या होता है, पूरा साफ तरीके से, क्योंकि आप बताओ हम क्लियर तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमको पूरा क्लियर रूप से ये बात को बताइए। तो क्लियर ऑफ मिस हो गया टू फ्री, बिल्कुल फ्री तरीके से, फ्रॉम ब्लेम दोष तरह से, दोष जो है उसे मुक्त कर देना, टू फ्री कर देना, मतलब कोई दोषी कोई ब्लेम उसमें नहीं होना को बोलेंगे क्लियर ऑफ मीन्स टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे, क्लियर अवे मीन्स टू रिमूव। मीन्स क्या, रिमूव मतलब क्या बोलेंगे, सुधार करना, या तो क्या बोलेंगे रिमूव मतलब हटाना। क्या बोले, रिमूव मतलब हटाना, या तो कर सकते हैं आप साफ करना, साफ करना। देखिए क्या है कि कर दीजिए आप क्लियर अवे कीजिए, मतलब कि यहां से आप रिमूव कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, जो चीज में यहाँ पे पोस्टर में लगाए हैं इसको तुरंत क्या कर दीजिए आप, क्लियर अवे। तो मतलब क्या होना, हटा देना। तो क्लियर अवे का हो जाएगा फ्रेजल वर्ब्स हटा देना, मीन्स क्या करना, टू रिमूव। हटा देना मतलब साफ कर देना, जो आप यहाँ पे लगाए हैं जिस चीज को काम कर रहे हैं उसको आप यहां से रिमूव कर दीजिए, मतलब क्या हो गया, क्लियर अवे मीन्स टू रिमूव करना। नेक्स्ट है क्लियर
ऑफ, ओ डबल एफ की ऑफ है। टू गो और रन अवे, कहीं से क्या होना, चले जाना, वो क्या बोलेंगे, क्लियर अवे, क्लियर ऑफ। टू गो चल जाना और रन अवे मतलब चल जाना, तो कहीं से क्या करना, भाग जाना, को बोलेंगे हम क्लियर और डबल एफ ऑफ को बोलेंगे। जितने भी हैं अति महत्वपूर्ण हैं। आपको ये फिर से कह रहे हैं कि स्पोकन में अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करने में फ्रेजल वर्ब्स को याद करना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना कि कोई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए अब देखिए नेक्स्ट आपका है क्लियर आउट, टू मेक समथिंग क्लीन मतलब पूरी तरह से साफ हो जाना, पूरा तरह से साफ कर देना को बोलेंगे क्लियर आउट। क्लियर आउट कीजिए मेरे पास में ताकि कोई टाइप का साफ सुथरा काम हो जाए। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्लियर अप मतलब टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना मतलब किसी चीज से व्याख्या करना, एक्सप्लेन कर देना, उसके बारे में बताना, मतलब क्या होना, क्लियर अप कर दीजिए, मतलब क्या है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, बताना विस्तार तरीके से, तो क्या बोलेंगे उसे हम क्लियर अप करना। अप लग रही, क्लियर में क्या लगा, अप, तो क्लियर मतलब साफ होता है, अब क्या होना, अप लग गया मतलब टू एक्सप्लेन करना, मतलब साफ कर देना, पूरा व्याख्या करना डिटेल तरीके से। आज का देखिए लास्ट आपका फ्रेजल वर्ब्स है क्लोज विथ। देखिए क्लोज क्या है, एक वर्ब है और विथ एक प्रीपोजिशन है, दो मिलकर क्या बनता है आपका फ्रेजल वर्ब्स। होता है टू फाइट मतलब क्या होना, युद्ध करना, मीन्स लड़ाई करना को क्या बोलते हैं, क्लोज विथ कहा जाता है। ये भी देखिए आपका मोस्ट अति महत्वपूर्ण ये वर्ड है क्लोज विथ। अब ध्यान देना, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना, विथ लग गया मतलब क्या होना, टू फाइट करना, युद्ध करना, तो क्लोज विथ का आपका हो जाएगा फ्रेजल वर्ब्स टू फाइट मीन्स युद्ध करना, किसी से लड़ाई करने के जाना तो क्या बोलेंगे क्लोज भी, मतलब पूरा क्लोजली हो गए हैं, लड़ाई करने में क्या हो गए, अग्रसर हो गए हैं, बिल्कुल आगे बढ़ जाना, तो बोलेंगे क्लोज विथ। जब दिखाई समझिएगा, फाइट में तो है लड़ाई करना, युद्ध करना, किसी का सामना करना, किस शत्रु, शत्रु मतलब क्या हो गया, फो, FOE।